हेलो एवरीवन। सो कल के टॉपिक में आप बेसिक स्ट्रक्चर सीख चुके हो मैट्रिसेस का, मैट्रिसेस होती क्या है एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आप जान चुके हो। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होती है। तो अगर सपोज मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, दीज आर सेट टू बी इक्वल इफ, सबसे पहली बात इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी बात कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है। सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 बाय 2 की, ए बी सी एंड डी, और एक दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 बाय 2 की, 1 0 0 एंड 1। तो सबसे पहली बात, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो पहली कंडीशन इनकी फुलफिल हो रही है कि दोनों के ऑर्डर सेम है। एंड दूसरी बात हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, मीन्स इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इन द सेम वे इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सिमिलर सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए एंड डी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं, इसका पहला एलिमेंट इसका और पहली वाली मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट दूसरी वाली मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के बराबर। इन द सेम वे थर्ड एलिमेंट के बराबर एंड फोर्थ एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक, सो कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती है, सबसे पहली बात उनका ऑर्डर सेम हो, दूसरी बात कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिसेस में ऑपरेशंस क्या क्या है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है। और सब्ट्रैक्शन भी एक टाइप का एडिशन है। तो बेसिकली हम दो ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का आप एडिशन करोगे तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है तो इनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके बाद हम इनको ऐड कैसे करेंगे, सेम वही चीज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को आपस में ऐड कर देंगे, मतलब a+1। ऐसे सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा b+0, थर्ड एलिमेंट के साथ c+0 एंड d+1। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, a+1 b c एंड d+1। इन द सेम वे अगर मैं आपसे बोलूं 1 0 0 1 को ऐड करो 0 1 0 1 0 के साथ, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 को 0 में ऐड करेंगे 1 1 1 एंड 1। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों जो हमारे मैट्रिसेस के ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैट्रिसेस आपसे डायरेक्टली पूछेगा नहीं, बट हाँ बेसिक इसका किन्हीं भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है, इसके बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n का है, और एक दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास बी आई जे, जिसका ऑर्डर n क्रॉस p का है। ठीक है, सो ए बी की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी, मैं कहूंगा ए बी की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगी जब इस ए का, ये जो पहला जो एलिमेंट है, मतलब पहली जो मैट्रिक्स है, इसका कॉलम और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है इसकी रो, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी ए बी पॉसिबल हो पाएगा। इन द सेम वे बी ए कब पॉसिबल हो पाएगा, बी ए तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका कॉलम मतलब पी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड वाली के रो के बराबर, है ना, सेकंड वाले के रो के बराबर, मतलब m के बराबर होना चाहिए। तो किन्हीं भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई आपस में कब पॉसिबल होती है, ये चीज आपको पता चल चुकी है। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n का है, एक दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका ऑर्डर n क्रॉस p का है, तो इसका कॉलम और इसकी रो आपस में सेम होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ए बी की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब ए बी का ऑर्डर क्या मिलेगा, तो जो बच चुके हैं ये ए बी का ऑर्डर होगा, मतलब m क्रॉस p की मुझे मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, सो ये था मैट्रिक्स का बेसिक कि कब आपकी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जिन बच्चों ने 12th कर लिया है उनके लिए चीज इजी है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट जो अभी 11th में आए हैं उनके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सपोज हम सबसे पहले 2 बाय 2 की मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 एंड 2, मुझे इसका ऑर्डर कितना है, इसके पास एक रो है और दो कॉलम्स है, तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई में जिस भी मैट्रिक्स के साथ करवाऊंगा देखो इसका कॉलम कितना है 2, तो जो भी मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जिस भी मैट्रिक्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ऑब्वियस है उसके दो कॉलम्स होने चाहिए, सॉरी दो रोज होनी चाहिए, है ना, तभी इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगी।
सो दो रोज बोलने का सेंस क्या है, 1 0 एंड 0 1। मेरे पास दो रो होनी चाहिए 2 क्रॉस 2, तभी तो आप मल्टीप्लाई पॉसिबल करवा पाओगे, क्योंकि ये और ये दोनों सेम टू सेम बनना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये दोनों सेम टू सेम है तो मुझे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी जो बच गया, 1 क्रॉस 2 की, मतलब जिसमें एक रो होगी और दो कॉलम्स होंगे। सो 1 क्रॉस 2 की मुझे मैट्रिक्स मिलेगी। ये अभी हमने जस्ट पढ़ा है। अब मिलेंगे कैसे कैसे, आप एक चीज समझो। फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रो है, सपोज ये मेरे पास फर्स्ट वाली रो है पहली मैट्रिक्स की, ये सेकंड मैट्रिक्स के जितने कॉलम्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। सो बेसिकली आपका ऐसा रूल चलेगा, हर एक रो पहले कॉलम के साथ, फिर यही वाली रो दूसरे कॉलम के साथ, फिर यही रो तीसरे कॉलम के साथ, जितने भी कॉलम्स होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। सो कहने का सेंस क्या है, देखते हैं। इस समय हमारे पास केवल एक ही रो है, तो ये वाली रो इस वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और यही रो इस वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, फिर बीच में हमेशा प्लस, इस 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ये हमने फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया। सेम इस 1 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ 0, फिर बीच में हमेशा प्लस, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 2। क्लियर है। दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास 1 0 0 1 एक मैट्रिक्स है, एक दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4 5। सो इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का है, एंड इसका ऑर्डर भी मेरे पास कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। सो बेसिकली अब इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले के रो आपस में बराबर है। हमारे पास बच गया 2 2, दैट मीन्स कि हमें जो भी मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 क्रॉस 2 की मिलने वाली है। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे, इसकी जो पहली रो है वो हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे हम 2, फिर बीच में हमेशा प्लस, इस 0 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 0। ठीक, सो पहली वाली रो पहले कॉलम के साथ हो चुकी है। अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ भी आएगी, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, फिर बीच में प्लस, इस 0 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 0। क्लियर है। अब सेम वे ये जो आपके पास सेकंड वाली रो है, ये सेकंड वाली रो भी फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगी और सेकंड कॉलम के साथ जाएगी। तो 0 की मल्टीप्लाई आप 2 के साथ करवाओगे तो आपको मिलेगा 0, फिर बीच में हमेशा प्लस, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4। सिमिलर 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 0, फिर बीच में प्लस, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5। सो आपको क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मतलब जिस 2 3 4 5 यही मैट्रिक्स आपको वापस मिल गई। क्यों मिली, आप एक चीज ध्यान से देखो, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप जिस भी मैट्रिक्स में कराओगे यही मैट्रिक्स आपको वापस से मिल जाएगी। सो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैंने किसी भी मैट्रिक्स के साथ करवाई तो मुझे वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, अब हम 3x3 की मैट्रिसेस के ऊपर काम करते हैं। 3x3 की मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। ओके, सपोज मेरे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, 1 0 2 0 2 1 एंड 2 1 0। ठीक, एट रैंडम कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हो। एंड दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास है 1 0 0 2 3 0 एंड 1 2 3। मुझे मल्टीप्लाई करवा के देखना है। सेम वही किस्सा चलेगा, पहली वाली रो जो है ये पहले कॉलम के साथ जाएगी, फिर दूसरे कॉलम के साथ जाएगी, फिर तीसरे कॉलम के साथ जाएगी। ठीक, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। पहली वाली का कॉलम और दूसरी वाली का रो आपस में सेम है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आपको 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी, ये चीज हमें पता चल गई है। 3 क्रॉस 3 की मुझे मैट्रिक्स मिलेगी। अब पहली वाली रो पहले वाले कॉलम के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, फिर बीच में प्लस, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, फिर बीच में प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2। सेम वे 1 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ 0, फिर बीच में प्लस, 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 0, फिर बीच में प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, फिर प्लस, 0 की 0 के साथ 0, फिर प्लस, 2 की 3 के साथ 6। सिमिलर सेकंड वाली रो हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, फिर बीच में प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, फिर बीच में प्लस, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1। इन द सेम वे इस वाले 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, फिर बीच में प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, फिर बीच में प्लस, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2। इन द सेम वे सेकंड वाली रो थर्ड कॉलम के साथ 0 प्लस 0 प्लस 3 बन जा 3, एंड द लास्ट वन थर्ड कॉलम का नंबर, पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट के साथ 2, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, फिर प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0।
फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, फिर प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, एंड देन 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 प्लस 0 प्लस 0। सो बेसिकली आपको इनका मल्टीप्लिकेशन क्या मिल चुका है, 3 5 4 4 8 3 6 3 0। ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ चुका है। ठीक, एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं जिसमें हम डिफरेंट मैट्रिसेस लेंगे, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं लेंगे। ओके, अब हम कोई भी दो मैट्रिक्स उठा लेते हैं। तो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1 0 2। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स है। अब मैं जो भी मैट्रिक्स लूंगा उसकी रो 2 आनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि इसके कॉलम 2 हैं। सो 2 रो वाली मुझे मैट्रिक्स चाहिए। सो 1 1 2 2, कॉलम्स हम कितने भी ले सकते हैं, आप 3 4 जितने मर्जी आपके कॉलम्स लो, बस रो 2 होनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा। अब जो बच गया हमारे पास, उस ऑर्डर की मुझे मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब मुझे मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की मिलेगी, 3 क्रॉस 3 की मुझे मैट्रिक्स मिलेगी। 3 क्रॉस 3 की मुझे मैट्रिक्स मिलेगी। सबसे पहला वाली रो, जो सबसे पहली रो है, ये पहली रो पहले कॉलम के साथ जाएगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ जाएगी, फिर पहली रो तीसरे कॉलम के साथ जाएगी। सो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, फिर प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, अगेन 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, फिर प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0, फिर अगेन 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, प्लस 0 की 4 से मल्टीप्लाई 0। ऐसे ही 0 की मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो का नंबर आ चुका है, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, फिर 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0 एंड 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, फिर अगेन 0 की मल्टीप्लाई 3 से 0 एंड 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4। थर्ड वाले का नंबर आ चुका है, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, फिर 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0 एंड 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 0 की मल्टीप्लाई 3 से 0 एंड 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8। सो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन चुकी है, 1 1 2 2 2 4 एंड 3 4 8। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ चुकी है। सो होप आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ चुका है। ठीक है, सो इस लेक्चर को इतना ही बनाते हैं, क्योंकि लेक्चर बोरिंग हो जाता है जितना लंबा होता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नेक्स्ट से वो सेशन होगा हमारा, उसमें हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे एंड हमारा लेक्चर मैट्रिसेस की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर हम डील करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।